कि अगर आप कोई भी डॉग यहाँ पे छोड़ते हो तो इससे खुला एनवायरनमेंट उसको कहीं नहीं मिलेगा। ये देख लो, घर के चारों तरफ पूरा ही खुला है। घर की अगर मैं एंट्री की बात करूँ तो जहाँ पे हम एंटर करते हैं, ये पूरा 500 गज का मकान है, जिसमें से मुश्किल से 100 गज में घर बना हुआ है और बाकी ये पूरा इन्होंने खाली रख रखा है। देखो कितना बढ़िया गार्डन बना रखा है। आराम से रिलैक्स कर रहे हैं यहाँ पे बैठे हुए। डॉग को जैसा एनवायरनमेंट चाहिए वो सारी फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए सीधे आपको ले चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल घुमक्कड़ जाट में। और मैं हूं संदीप मान। आज बहुत दिनों बाद मैं जिस चीज़ को ढूंढ रहा था, मतलब जिसके ऊपर मैं व्लॉग करने की सोच रहा था, वो मुझे मिल गई है। और मैं एग्जैक्टली उसी लोकेशन पे खड़ा हुआ हूं, क्योंकि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ना डॉगीज़, इनको देख के आप समझ गए होंगे कि मैं कहाँ पर आया हूँ। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हो। मैं आया हूँ डॉग ट्रेनर के पास, जो कि इन डॉग्स को ट्रेनिंग भी देते हैं और इनको बोर्डिंग भी करते हैं, मतलब इनको अपने पास रखते भी हैं। तो मैं ऐसी एक जगह है गुड़गांव में, और उनसे मिलके आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं इनवाइट करना चाहूँगा अपने चैनल पे मिस्टर शेखर जी को, जो कि ओनर भी हैं और ये डॉग्स को रखते भी हैं। तो शेखर जी प्लीज़ वेलकम। नमस्कार सर। नमस्कार जी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे सर, तो जैसा कि मैंने पता किया है, सर आर्मी से रिटायर्ड है और डॉग स्क्वाड में आपकी ड्यूटी थी, है ना? आर्मी से। और ये जो पीछे आप 3 डॉग देख रहे हो, ये इनके पर्सनल है, ये बोर्डिंग पे नहीं है। और यहाँ पे एक छोटा मेरे को सिद्धू भी दिखाई दे रहा है, ये बोर्डिंग पे ही आया हुआ है इनके पास। और एक डॉग हो रहा है शायद वो अंदर है। तो अगर मैं सर की जर्नी की बात करूँ तो सर अपने आप ही शेयर करेंगे। ओवरऑल सर को 20 साल का एक्सपीरियंस है। तो कैसे ये शुरुआत हुई और कैसे ये डॉग रख रहे हैं, तो जानते हैं सर की जुबान से। मैं पिछले 20 साल से डॉग ट्रेनिंग, डॉग बोर्डिंग से जुड़ा हुआ हूँ और डॉग प्रोफेशन जैसा कि सर ने बताया अपने बारे में, ओवरऑल 20-21 साल का सर को एक्सपीरियंस है और आर्मी में भी ये डॉग स्क्वाड में थे और डॉग लवर भी है। और जैसे इन्होंने इनको कमांड दी है, ट्रेनिंग दी है, तो मैं समझता हूँ कि जैसे हम अपने बच्चों को काम बताते हैं या कहते हैं उनको, और वो हमारा कहना मानते हैं ना, कि उनसे भी ज़्यादा ये कहना मान रहे हैं सर का। और सर कह रहे हैं कि लैब्राडोग जो है वो सबसे अच्छी ब्रीड है ट्रस्ट करने के लिए। मोस्ट फ्रेंडली, फैमिलियर बहुत अच्छा होता है और ऑनेस्ट है, जीरो एग्रेशन होता है और बहुत लविंग भी है। आप फैमिली में लैब्राडोर आराम से, फर्स्ट टाइम जो डॉग लवर हैं
अगर फर्स्ट टाइम जो डॉग ओनर है वो फर्स्ट एक ऐसी ब्रीड है जो आप रख सकते हो बगैर उसके, कोई तंग नहीं, बिल्कुल काम और बहुत फ्रेंडली और ओबीडियंट ब्रीड होती है लैब्राडोर। अब ये जो बैठा हुआ है इसका नाम है सुल्तान, इसकी एज क्या है सर? और ये ही इज 7 ईयर ओल्ड। ये 7 साल का है। इसका नाम है चीकू, ये गोल्डन रिट्रीवर है। नहीं, गोल्डन रिट्रीवर वो है। ये चिक गोल्डन है ना, और ये है लैब्राडोर, ठीक है। इसका क्या नाम है? कुच्ची। कुच्ची, इसका नाम है कुच्ची। हाँ, तो ये सर के 3 अपने पर्सनल डॉग हैं, और सर इनको जैसी भी कमांड दे रहे हैं ना कि भाई बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, ये खा लो, उधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना, बिल्कुल डिट्टो वैसे ही कमांड फॉलो कर रहे हैं। तो मैं आपको 1-2 कमांड दिखाता हूँ, सर जो भी कहेंगे वैसी तरीके से ये उसको मतलब ऑर्डर मानेंगे सर का। तो चलिए देखते हैं, चलिए सर। कम है। Chiku, come here. Come. Yes. Come. Yes. Come. Stop. Take this. Say hello. Say hello. Stop. Down. Yes. Down. Down. Yes. Get up. Come. Chiku. Get up. Come here. Yes. Stop. Stay. Yes. Stay. Is golden retriever breed. एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे आके लगी जब मैंने इस घर में एंटर किया, तो पहले तो मुझे बड़ा अचंभव हुआ कि पता नहीं यहाँ पे डॉग है या नहीं है, क्योंकि जनरली मैंने देखा है कि मैं कहीं पे भी जाता हूँ अगर वहाँ पे डॉग होते हैं तो उनके भौंकने की आवाज़ आती है ज़रूर। और जब मुझे यहाँ 10-15 मिनट हो गई सर के पास खड़े हुए, तो मैंने सर से पूछा, मैंने कहा सर आपके पास कोई डॉग है या कोई आएगा जब ही आप रखते हो? तो सर ने कहा नहीं मेरे पास डॉग हैं। तो मैंने कहा सर आवाज़ तो आ नहीं रही बिल्कुल भी। तो जैसे ही सर ने दरवाज़ा खोल के मेरे को दिखाया ना, मेरे होश ही उड़ गए। इतने बड़े बड़े डॉग हैं सर के पास, और उसके बाद भी एक सिंगल मतलब भौंकने की आवाज़ नहीं आई किसी की भी। तो वो राज भी जान लेते हैं सर से उसके पीछे क्या राज है। इनको ट्रेन करना पड़ता है। हेल्दी इन्वायरमेंट इनके लिए जो माहौल है वो फ्रेंडली माहौल होना चाहिए, जिससे डॉग परेशान ना हो, या पर्टिकुलर किसी केज में आप बांध के रखोगे आप तो डॉग में एग्रेशन आता है, वो कह सकते हैं परेशान हो के कई बार वो भौंकता है, क्या वो अपनी कोई डिमांड रखता है, हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि डॉग क्या कह रहा है, और वो अननेसेसरी बार्किंग करेगा, भौंकेगा, तो हमें ऐसे लगता है कि इरिटेट कर रहा है।
जबकि डॉग की गलती नहीं होती। कई बार हम लोग वो बात समझ नहीं पाते उनके। हाँ, इनके लिए क्या है, पर्टिकुलर खुली वेंटिलेशन के लिए जगह चाहिए, घूमने के लिए, खेलने के लिए। और हम अपने डॉग को कभी बांध के नहीं रखते, खुले रहते हैं, बाहर भी खुले ही घूमते हैं। तो ये पूरी तरह से ओबीडियंट हैं, कोई बार्किंग नहीं, कुछ नहीं। जब इनको हर तरह की फैसिलिटी यहाँ मिल रही है तो मेरे को लगता है कोई ऐसा इशू ही नहीं होता, तो बार करने की प्रॉब्लम। कई बार जो आदमी डॉग रखता है जी, वो कई रखते हैं अपनी ज़्यादातर सेफ्टी के लिए रखते हैं, ओके, शौक के लिए भी रखते हैं, पर उसका पर्पज़ तो सेफ्टी का भी होता है। सिक्योरिटी कह लो, आप सेफ्टी कह लो, जी, कुछ भी कह लो। तो उसमें ये होता है कि जैसे हम किसी के घर पे एंटर भी ना करें, गेट पे मात्र हाथ लगाएंगे ना, तो डॉग को एहसास हो जाता है कि कोई गेट पे आया है और वो बार्किंग शुरू कर देता हाँ, है। पर barking- आपके यहाँ ऐसा कोई सिस्टम मेरे को दिखा नहीं। नहीं, ये बार्किंग हमें इंडिकेशन देते हैं, पर हम हाँ। अननेसेसरी उनको, मैंने ट्रेनिंग दे रखी है जिससे ना भौंके। ऐसे तो मेरे यहाँ गेस्ट आते रहते हैं, दिन में 8-10 गेस्ट तो मोस्टली आते ही हैं, क्योंकि मेरा आपको पता है बोर्डिंग का भी काम है। तो अब अगर ऐसे हर पे बात करेंगे हर एक जन पे, या कोई भी आएगा, तो फिर थोड़ा सा इरिटेट लगता है कई बार। बट मैंने इनको ये इंडिकेशन देते हैं जिससे हमें पता लग जाता है। गेट पे कोई बेल नहीं बजती उससे पहले ये इंडिकेशन देते हैं। सुल्तान है, अलर्ट होता है। नाइट के टाइम में भी कोई भी इन्वॉल्वमेंट घर के आसपास होता है तो पूरा इंडिकेशन देता है। बट एक बार उसको मना कर दो, या जैसे मैं खुद खड़े होकर साथ आता है, वो पूरा चेक करता, हम अंदर चले जाते हैं, तो वो अननेसेसरी नहीं भौंकता। एक आध बार वो, ये चीकू है, सुल्तान है, ये अगर जैसे हम सोए हुए हैं तो अगर कोई इनको लगता है कि कोई बाहर है या कोई ये अनऑथराइज एक्टिविटीज़ हो रही है, तो ये इंडिकेशन बार करते हैं। बट हमें उठने के बाद में वो फिर उनको पता लग जाता है, उठ गए, अब मेरा काम पूरा, तो वो इरिटेट नहीं करते। अब मैं बात करता हूँ जो इनके पास फीमेल लैब्राडोग है, उसकी बात कर लेते हैं। उसकी एज क्या है सर? ये सुल्तान के साथ की है, ये 6.5 ईयर के राउंड हो गई है। अच्छा, हाँ। और अभी सर उसको कमांड देंगे, अगर मैं उसका वीडियो आपको दिखाऊंगा ना, तो आप कह नहीं पाओगे कि वो सर कितनी बार बच्चे दे चुकी है। ये अभी 4 बार पपीज दे दिए हैं इसने। 4 बार पपीज वो दे चुकी है, और अभी सर कमांड देंगे ना, उठ के आएगी, तो आप देखना उसकी हेल्थ कैसी है। कुच्ची, कम है, कुच्ची, आ जाओ, ये लो, कम, कुच्ची, सुल्तान, गो देयर। ये दोनों आपस में हम कह सकते हैं बड़े अच्छे फ्रेंड हैं। इनकी बाउंडेशन तो एक को बोलो तो दोनों ही आते हैं ज़्यादातर। तो और आप देख रहे हो मेरे हाथ में बिस्किट है, तो सुबह का टाइम है, अभी तो थोड़ा सा बिस्किट का भी लालच होता है। कुच्ची, ये लो, सिट डाउन, गुड, ठीक, ओके, टेक इट इजी। सुल्तान, इधर कैच इट, कैच, गुड। सर एक बार इसको वॉक करवा के दिखाओ कुच्ची को। कुच्ची, कम है, कुच्ची, अच्छा, कम, कुच्ची, कम, यस, सिट, गुड, टेक इट इजी, टेक इट इजी, ओके। एक ये क्यूट सा सिडजू और है सर के पास, तो इसके भी पूछ लेते हैं कि ये शायद मेरे ख्याल बोर्डिंग पे आया हुआ आपके हाँ, पास। ये बोर्डिंग पे है। वो लोग अभी घूमने गए हुए हैं, उन्होंने अभी 1 वीक पहले लिया है, तो ये अभी 2 महीने के आसपास है। बड़ा क्यूट है, बहुत एक्टिव है काफ़ी। यहाँ घास में, अभी तो गंदा हो गया है, घास में खेलने की वजह से सारे दिन इसको बड़ा मज़ा आता है यहाँ पे खेलना, दौड़ना, भागना। तो डॉग के साथ में भी ये 2 ही दिन में फेमिलियर हो गया है और बहुत ही क्यूट है। तो सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे इसकी अभी 45-50 दिन का है ये, तो आप इतने छोटे पपीज भी रख लेते हो या बड़े ही बोर्डिंग में आए? नहीं, बड़े भी आते हैं। कई लोग जैसे अगर उन्होंने छोटा पपी रखा है और उनकी जनवरी होती है कहीं, छोटे पपी को ले जाना और ज़्यादा मुश्किल होता है अपने साथ में, क्योंकि वो उसका सूसू पॉटी का इश्यू होता है। तो वो भी काफ़ी मेरे पास आते हैं बोर्डिंग पे, जब लोग बाहर जाते हैं तो छोड़ के। तो मतलब उसका कोई इशू नहीं है, अगर कम दिन का भी है तो भी आप बोर्डिंग में उसको रख लेते हाँ हो? हाँ, हम रख लेते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं। सिडजू है, बड़ा ही प्यारा है।
और सबसे बड़ी बात जो मेरे को लगी ना कि अगर सर ये सिड्जू को उठा के उनके बीच में रख देंगे ना तो भी एक दूसरे पे बार्क नहीं करेंगे। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। अभी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये बहुत ज़्यादा लविंग है, प्यार करते हैं, बिल्कुल कोई एग्रेशन नहीं, कुछ नहीं। ये देखो भाई, ये सर ने इनके बीच में रख दिया। और सिड्जू तो इनकी फैमिली का हिस्सा भी नहीं है। हाँ कि भाई चलो सिड्जू को इन्होंने ट्रेंड किया हो, पर इन तीनों को ऐसे ट्रेंड कर रखा है कि अगर कोई बाहर का भी फैमिली मेंबर आता है तो ये उसको फैमिली ही समझते हैं। हाँ, कोई भी डॉग बाहर पे बोर्डिंग का आता है तो इनको कोई इशू नहीं होता। ये कभी भी एग्रेशन तो इनमें है ही नहीं, ये बिल्कुल जीरो एग्रेशन है। ये देखो भाई, ये मतलब इनके बीच में ही लेटा हुआ है और कोई से भी डॉग ने एक बार मतलब गुर्रा भी नहीं रहे, भोगने की तो बात बहुत दूर है। नहीं, और ये देखो कितना चिल मार रहे हैं इनके बीच में। कोई ग्राउल ही नहीं है, किसी भी तरह का ग्राउल नहीं करते ये बिल्कुल। इवन डॉग में फूड एग्रेशन होता है तो इनमें फूड एग्रेशन भी बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये खाना भी खा रहे हो, कोई डॉग अनदर इनके पास भी आ जाए तो भी ये कोई एग्रेशन या कोई भी रिएक्शन शो नहीं करते। तो ये इस बात का प्रूफ है आपके लिए कि अगर आप अपने डॉग को यहाँ पे छोड़ते हो और सर के जैसे 3 डॉग पहले से ही 7 साल से सर के पास हैं तो वे भी उसके साथ उतने ही फैमिलियर रहेंगे। वो ये नहीं समझेंगे कि ये डॉग बाहर से आया हुआ है। जैसे कि अभी आप सिड्जू को देख लो, सिड्जू कितनी मस्ती कर रहा है ना। अब ये मस्ती कर रहा है और वो 3 डॉग सर के पास पहले से ही है। ये सर के पास कल या परसों ही आया है और फिर भी ये इनके सब बीच में बैठा हुआ है, ये कुछ नहीं कह रहे इनको। तो ये भाई इसी बात का प्रूफ है कि इनको ना बहुत ही बढ़िया तरीके से परवरिश और ट्रेनिंग दी हुई है। अब भाई पूरी फैमिली यहाँ पे आ चुकी है जिसमें कि सिड्जू भी आ गया। आखिरी क्वेश्चन और पूछ लेते हैं सर से कि बोर्डिंग के चार्जेस क्या हैं और जो पपी होता है उसके क्या चार्जेस है, अगर कोई बड़ा आता है तो उसके क्या चार्जेस है। मैं यहाँ पे जैसे वैसे तो चार्ज हमारे होते हैं ब्रीड वाइज, और जैसे स्मॉल ब्रीड के अलग चार्ज होते हैं, मीडियम ब्रीड के अलग चार्ज होते हैं और जाइंट ब्रीड के अलग चार्ज होते हैं। उस तरह से क्योंकि वो स्पेस के हिसाब से उनके चार्ज होते हैं। जैसे जाइंट ब्रीड है उसके हम 1000 से 1500 रुपये, सॉरी 1200 से 1500 रुपये हम चार्ज करते हैं जाइंट ब्रीड के। जैसे ग्रेट डेन, सैन बर्नार्ड, मैस्टिफ, इस टाइप के जो डॉग है। और मीडियम ब्रीड जर्मन शेफर्ड वगैरह उसके 800 से 1000 रुपये हम चार्ज करते हैं। और जो छोटी ब्रीड है, टॉय ब्रीड है, या जैसे आपने अभी देखा बीगल, इसके 600, 700 तरह से चार्ज है। यानी कि अगर कोई पप्पी छोटा है, कोई ब्रीड वाला है तो आप मान लो उसके 600 रुपये पर डे। हाँ। और जो जर्मन शेफर्ड की तरह है उसके 800 से 900 रुपये जी। और जो उससे भी जो खूंखार होते हैं नहीं, वो जाइंट ब्रीड बड़ा, जो बड़े होते हैं। कई बार एग्रेसिव जो डॉग आते हैं उनको टैकल करना पड़ता है। उनके लिए थोड़ी क्या है सेपरेट स्पेस चाहिए, तो इसलिए उसका चार्ज थोड़ा ज़्यादा होता है और उसका मेंटेनेंस भी थोड़ा रिस्की होता है। तो उनको मैं ही ज़्यादातर टैकल करता हूँ। तो सबसे पहले तो भाई सर का बहुत बहुत धन्यवाद, सर ने हमें इतना टाइम दिया अपने कीमती समय से निकाल के। और मैं एक और बात आप लोगों को बताना चाहूँगा, मैं अंदर आपको दिखाऊंगा भी कि जहाँ पे सर इन पपीज़ को रखते हैं ना, फुल्ली एसी है भाई, वो 24 आवर एसी चलता है वहाँ पे, तो गर्मी का तो कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, एसी है अंदर पूरा फुल्ली, इंडोर पूरा एसी है। आउटडोर यहाँ पे हमने गार्डन बना रखा है जिससे आराम से खेल सकें, घूम सकें और
क्योंकि इनके लिए स्पेस तो चाहिए, वेंटिलेशन वाली जगह सबसे पहले चाहिए, क्योंकि इनको अभी ये गर्मी है, मॉइस्चर है, इसमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है डॉग को बहुत ज़्यादा। तो एसी तो मोस्टली इस क्लाइमेट में चाहिए होता है इनके लिए। तो सर आप अपना एक बार मोबाइल नंबर और बता दीजिए। हाँ, मेरा मोबाइल नंबर है 9560586841 और मेरा यूट्यूब पर पेज है ऑल डे डॉग्स ट्रेनिंग एंड बोर्डिंग। आप उस पर विजिट कर सकते हो। और हाउस नंबर 116 सेक्टर 9A में मैं यहाँ से इसको ऑपरेट करता हूँ। और अगर आप अपने डॉग की ट्रेनिंग घर पे भी करवाना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है? हाँ बिल्कुल, वो उसको हम ट्रेनिंग एंड बोर्डिंग बोलते हैं, वो भी अवेलेबल है। आप छोड़ सकते हो अपने डॉग को हमारे पास, उसमें यहाँ पे रख के उसके हिसाब से हम उसको ट्रेन करते हैं। और अगर बंदा अपने घर बुला के ट्रेन करवाना चाहे तो? हाँ डेफिनेटली, हम वहाँ पे जाके विजिट करते हैं और वहाँ पे भी ट्रेनिंग? हाँ बिल्कुल, ट्रेनिंग वहाँ पे भी होती है। ट्रेनिंग ओबीडियंस और हाउस ट्रेनिंग, करेक्शन ऑफ बैड हैबिट, वो ट्रेनिंग हम लोग देते हैं। तो भाई मैं समझता हूँ कि जिन लोगों के पास डॉग है या जो डॉग लवर है और वो ये चिंतित रहते थे डॉग को कहाँ छोड़े या ट्रेनिंग करवाए या नहीं करवाए, तो सर के पास आप आ सकते हैं। ट्रेनिंग आप घर पे भी करवा सकते हैं, यहाँ पे भी डॉग को छोड़ सकते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अंदर, इनका एसी रूम और दिखा देता हूँ। ये प्रॉपर सर ने एसी लगा रखा है। ये जो रूम है ये पूरा डॉग के लिए इन्होंने रखा हुआ है। ये देखिए पूरा स्पेशियस रूम है, मेरे ख्याल से 12 बाई 10 का तो होगा कम से कम। और यहीं पे ये डॉग्स को रखते हैं और पीछे भी वेंटिलेटेड है। ये बहुत अच्छी बात है कि पीछे भी पूरा वेंटिलेशन है। ये देखो यहाँ भी खाली जगह है, तो आर पार मतलब वेंटिलेशन रहता है, तो ना तो स्मेल होने का डर है और डॉग को भी सुबह शाम अच्छा लगता है, उसको ताज़ी हवा भी मिल जाती है। ये पूरा किचन बना हुआ है जिसमें डॉग के खाने से संबंधित सारी चीज़ें इनके पास यहीं पे ही अवेलेबल है, तो इनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है कोई चीज़ लेने के लिए। ये देखो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ तो ये डॉग फूड यहाँ पे रखा हुआ है। और एक रूम ये है, देखो ये बीगल यहीं पे ही बंधा हुआ है। और ये भी पूरा एसी है, एसी सर ने लगा ही रखा है। ये रूम भी काफ़ी स्पेशियस है, बड़ा है, तो अगर आप डॉग यहाँ पे रखते हो तो भी आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो भाई मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। जिस किसी को भी अपना डॉग बोर्डिंग के लिए छोड़ना है, कोई घूमने का प्लान कर रहा है और सोच रहा है कि मैं अपने डॉग को कहाँ पे छोड़ूं, तो इससे बेहतर जगह गुड़गांव में उनके लिए नहीं हो सकती। तो जिसने ये वीडियो देखी है प्लीज़ इसको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। और टिल देन टेक केयर, बाय बाय। देखते रहिए घुमक्कड़ जाट व्लॉग्स। तो मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया सी दूसरी वीडियो में। बाय बाय।